हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजय एमएच हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम सैयद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बात करने वाले हैं वेरियस मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के जो विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट है उसके बारे में। और बेसिकली फोकस करेंगे रेडिएशन कैसे हेल्प करता है कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। बेसिकली सर्जिकल मोडालिटी, जहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। सेकेंड है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी देते हैं, जो ओरल टैबलेट हो सकता है या फिर सलाइन चढ़ा के जो कीमोथेरेपी देते हैं वो। और थर्ड मोडालिटी है जिसके बारे में मैं डिटेल में बोलूँगा, उसका नाम है रेडिएशन थेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब है यूज़ ऑफ रेडिएशन बीम्स, यानी एक्सरे बीम्स जो हम यूज़ करते हैं उसको हाई एनर्जी एक्सरे से रेडिएशन या कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाने वाला टेक्निक को बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। सो बेसिकली रेडिएशन थेरेपी में हम यूज़ करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जो कि एक तरह का रेडिएशन है जो बॉडी में घुस के उनके कैंसर सेल्स के डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। अभी रेडिएशन थेरेपी भी 2 तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और हम रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं वो है आयोनाइजिंग रेडिएशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या अंतर है। बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो एक्सरेस हैं, जो हम बोन एक्सरे लेते हैं या छाती का एक्सरे लेते हैं, जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगर वही एक्सरेस को हम ज़्यादा एनर्जी के साथ यूज़ करते हैं बॉडी पे तो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं जैसे कि रेडियो वेव्स जो एनवायरनमेंट में रेस है, माइक्रोवेव्स जो यूनिवर्स में होते हैं उसको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। और आयोनाइजिंग रेडिएशंस बेसिकली कैंसर ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हम देखते हैं कि आयोनाइजिंग रेडिएशन कैसे कैंसर को अफेक्ट करता है। बेसिकली हम बोलते हैं जो मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन थेरेपी। सभी के बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसका नाम है डीएनए, जो हमारे जीन्स को डिटरमाइन करता है। तो जब अब बॉडी में कैंसर सेल्स उत्पन्न होते हैं तो उनमें भी कैंसर सेल्स के डीएनए होते हैं। तो बेसिकली रेडिएशन थेरेपी ऐसा एक्ट करता है कि जब रेडिएशन देते हैं, हाई एनर्जी एक्सरेज जब पास करते हैं बॉडी में, तो ये बॉडी के अंदर जाके ये कैंसर सेल्स के डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण कैंसर सेल्स डिवाइड होने से रुक जाते हैं। जैसे कि 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 ऐसे होने से बंद हो जाता है और कैंसर सेल्स डाई ऑटोमेटिकली इन द बॉडी एंड दे आर रिप्लेनिश्ड बाय द नॉर्मल सेल्स ग्रो होते हैं। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन थेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी अगर देखते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है जो कि हम यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। एक का नाम है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जो कि बाहर से देते हैं, और इसको देने के लिए एक स्पेशल मशीनरी यूज़ करते हैं सभी रेडियोथेरेपी हॉस्पिटल्स में, जिसका नाम है लीनियर एक्सेलरेटर। ये लीनियर एक्सेलरेटर क्या करता है, बेसिकली एक्सरेज को हाई एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बॉडी में रेस की तरह छोड़ता है, जिसके कारण कैंसर सेल्स के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका नाम है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जो बाहर से देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी जो हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका नाम है ब्रैकीथेरेपी, जो एकदम रेडियो एक्टिव सोर्स को बॉडी के बहुत नज़दीक रखते हैं, जिसके कारण हाई डोज डिलीवर होता है और नॉर्मल टिश्यूज़ जो होते हैं, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किए बिना सिर्फ कैंसर सेल्स को किल करते हैं। तो दीज आर द 2 डिफरेंट टेक्निक्स और 2 डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटिंग कैंसर विद द एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, और एक है ब्रैकीथेरेपी। और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो अभी लास्ट 10 ईयर से बहुत डेवलप हो चुके हैं, जिसको यूज़ करते हैं, जिसका नाम है 3D CRT, IMRT, VMAT, या फिर बहुत फोकल रेडिएशन करते हैं जिसका नाम है स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी। सो कैंसर अभी सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हो चुका है। पीपल आर स्केर्ड अबाउट कैंसर। कैंसर रहने से ऐसे बोलते हैं कि बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी एडवांसमेंट इतना हो चुका है कैंसर ट्रीटमेंट में। सर्जिकल मॉडलिटी ले लीजिए या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी का ब्रांच ले लीजिए या फिर रेडिएशन में ले लीजिए, इतने एडवांसमेंट हो चुके हैं कि अभी सिर्फ कैंसर को फोकस करके किल करने के बहुत सारे तरीके हैं और नॉर्मल सेल्स को सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली लोगों में जो डर है कैंसर के कारण और या फिर रेडिएशन के कारण, उनको लगता है कि जल जाएगा या फिर इट इज़ अ वेरी बैड मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाते हैं, वो बहुत गलत फहमियाँ है। प्रॉब्ली रेडिएशन थेरेपी इतना एडवांस हो चुका है कि अभी कैंसर ट्रीटमेंट एकदम फोकस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और यही कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानना या फिर अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो पे, और नीचे गए हुए फ़ोन नंबर्स पे आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।